आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है आने वाले 7 दिनों को लेकर, आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, बट उससे पहले आप सभी को स्टार्स एडवांस मैसेज 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ऑलरेडी मैंने रिवील कर दिया है। यस, आपकी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है आपके आने वाले 7 डेज़ को लेकर, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम चैनल करेंगे, वो भी डिटेलिंग में। ओके, फेटेड इवेंट्स देखेंगे, इमेज और एनर्जी देखेंगे। आपके लिए आने वाले 7 दिनों में मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या होमवर्क है वो भी मैं चैनल करूँगी। और रिमेंबर, ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है, लाइटली नहीं लेना है। फाइन, तो ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आज आपको इमेजेस के साथ ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको ज़ोडिएक साइन को चूज़ करते हुए रीडिंग देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में सन मून राइजिंग जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, उस ज़ोडिएक साइन को आपको चूज़ करना है। ज़ोडिएक साइन ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प सेक्शन में मैंशनड है, डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स, आप देख लो, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इन कार्ड से हम एक मेजर थीम, एक मेजर एनर्जी को चैनल करेंगे जो आप अपने आने वाले 7 दिनों में अपने ज़िंदगी में देखोगे। एक मेजर एनर्जी प्लीज़ फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay. Second house, your assets, finances and the things that you value. Oh. ये कार्ड मर्क्यूरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। आपके अपकमिंग 7 डेज में स्वीट हार्ट पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप आपकी इंटेलेक्चुअली बोलो, आपके कॉग्निटिव एबिलिटी बोलो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपका दिमाग जो है वो चलने वाला है पैसों को लेकर, स्पेशली पैसे बनाने को लेकर। बहुत सारे आइडियाज़ को आप जन्म देने वाले हो, बहुत सारे आइडियाज़ को आप रिकॉग्नाइज़ करने वाले हो, क्योंकि दीज आर द आइडियाज़ दैट आर कमिंग विद इन। ओके, आप मेरे अंदर ये सारे आइडियाज़ हैं, अच्छा ये इंस्पिरेशन मुझे मिल रहा है, ये भी करने से काम बनेगा, वो भी करने से काम बनेगा। सिर्फ एक रास्ता नहीं, मुझे दिख रहा है पैसे बनाने के लिए, मतलब इनकम करने के लिए बहुत सारे रास्तों के बारे में आपको पता चलने वाला है। अंदर से भी बहुत सारे रास्ता आपको आप रिकॉग्नाइज़ करने वाले हो अंदर से, एज इन आइडियाज़ के रूप में।
ठीक है, कि अच्छा ये भी आइडिया मुझे आ रहा है, वो भी आइडिया मुझे आ रहा है, अच्छा ये करने से ऐसा हो सकता है, वो करने से वैसा हो सकता है। पैसे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ के साथ आप काम कर रहे हो अपकमिंग 7 डेज़ में, ठीक है। ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट पैसे, बट मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड भी दिख रहा है। प्रॉपर्टी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, कहाँ कहाँ से आप बिजनेस कर सकते हो, कौन से चीज़ को करते हुए आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर ये एक आइडिया आ सकता है कि ओके मैं एक फ्लैट खरीद सकता हूँ या फिर सकती हूँ, और उस फ्लैट को मैं रेंट में दे सकता हूँ या फिर सकती हूँ, और वहाँ से मुझे जो एवरी मंथ पैसे मिलेंगे वो एक पैसिव इनकम बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बस मैंने बताया बस, बट ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ आपके अंदर आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आप दिमाग बहुत चलने वाला है, पैसे रिलेटेड, फिनेंसेस रिलेटेड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एट द सेम टाइम आपके अपकमिंग 7 डेज़ में चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप इनकम भी करो, आपको आइडियाज़ भी मिले, साथ साथ आप पैसे भी बहुत आपके खर्चे होने वाले हैं, आप खर्चा करने वाले हो। खर्चे की हाथ जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं अपकमिंग 7 डेज़ में, जहाँ पर आपको थोड़ा सा देख के चलना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी कुछ चीज़ों में आप पैसे स्पेंड कर सकते हो और स्पेंडिंग पर थोड़ा सा काबू नहीं रहेगा आपका, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कुछ फेटेड इवेंट्स जो ऑलरेडी फेटेड हैं, जो ऑलरेडी आपके किस्मत में लिखा है आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई किसी के लिए शादी की बात पक्की हो सकती है आपके अपकमिंग 7 डेज़ में। शादी के लिए कोई रिश्ता, कोई ऐसा रिश्ता आप लोगों के फैमिली में या फिर आप लोगों की तरफ आ सकता है जो काफ़ी स्टेबल रहेगा, काफ़ी सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि वो आ रहा है एक इंस्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, एंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इस कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे आप लोग। कोई ऐसा ही रिश्ता आप लोगों को मिलने वाला है अपकमिंग 7 डेज़ में। जो लोग शादी के लिए रेडी हैं या फिर फॉर दैट मैटर अगर कोई रेडी नहीं भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कोई रिश्ता आ सकता है जो कि काफ़ी स्टेबल रहेगा। अब आप हाँ करोगे ना करोगे ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन आ रहा है ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई झगड़े चल रहे थे प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, कॉलीग के बीच में, ठीक है, कोई अगर लीगल इश्यूज चल रहे थे तो अपकमिंग 7 डेज़ में चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व करने के लिए आपको कोई तरीका मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए जिससे वो केस बोलो, वो इशू बोलो, रिजॉल्व हो सके। ओके, एंड डेफिनेटली वो केस, वो इशू जो भी है वो आपके फेवर में होने वाला है, वो रिजॉल्व होने वाला है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो वो रिजॉल्व होने वाला है, ओके। और उस डिस्कशन में कहीं ना कहीं आप जीतने वाले हो। आपको ये महसूस होने वाला है कि ओके एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप जो एक अगर आर्ग्यूमेंट में भी थे वहाँ पर जो आप पॉइंट पुट करने की कोशिश कर रहे थे वो पॉइंट पुट हो रही हैं, लोग समझ रहे हैं आपके पॉइंट को कि अच्छा इनके पास एक पॉइंट है, लाइक दैट। कोई स्पेशली अगर ये करियर रिलेटेड एंड फिनेंशियल रिलेटेड हैं, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल अगर आप फेस कर रहे थे, कोई हर्डल्स अगर आप फेस कर रहे थे जिसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे थे, बहुत आप कोशिश कर रहे थे कि वो हर्डल, वो ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। अभी चांसेस हैं कि उसका जो हल है वो आपको मिल जाए, कि वो ऑब्स्टेकल, वो हर्डल कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसका जो हल है वो आपको मिल जाएगा। किसी का रिजल्ट अगर आउट होने वाला है अपकमिंग 7 डेज़ में, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो रिजल्ट पॉजिटिव आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट भी आने वाला है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट भी अच्छा रिपोर्ट आने वाला है, ठीक है।
किंग ऑफ व्हील्स, किसी से कोई डील पक्का हो सकता है, किसी से कोई डील, अगर कोई डील आपका चल रहा था, उसके ऊपर कोई बातचीत अगर चल रही थी, ठीक है, तो वो डील आपके अपकमिंग 7 डेज़ में पक्का हो सकता है। किसी से कोई फिनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है, अगर एट ऑल फिनेंशियल हेल्प की कोई बात है तो वो फिनेंशियल हेल्प आपको मिल सकता है। अगर आपके अंदर आइडिया तो है, बिजनेस आइडिया बोलो, स्टार्टअप आइडिया बोलो, लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था आपको, तो इन्वेस्टर मिलने वाला है, प्रोजेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कोई खोया हुआ सा कोई पैसा है जो आपको मिल सकता है अपकमिंग 7 डेज़ में, ओके। कभी कभार ऐसा होता है ना कि घर पे आप कहीं पर तो आपने रख दिया था कोई 500 का नोट या फिर 1000 या फिर 2000, ठीक है, और उसके बाद फिर आप भूल गए थे एंड आप ढूंढ नहीं पाए, या फिर आप ढूंढने की कोशिश भी आपने नहीं किया क्योंकि आप भूल ही गए थे कि वहाँ पर आपने पैसे रखे थे। वो पैसा आपको ऑल ऑफ अ सडन मिल सकता है घर साफ करते हो या फिर कुछ यूँ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट पैसे बनाने का अगेन कोई न्यू रास्ता आपके सामने ओपन हो सकता है। ये आपके आइडिया के रूप में आ सकता है, किसी के इंस्पिरेशन के रूप में आ सकता है, किसी के हेल्प के रूप में आ सकता है, कोई पार्टनरशिप के रूप में आ सकता है, यू नो, कोई आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करे, पार्टनरशिप करने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो कोई ऐसा रास्ता जिसके बारे में अभी तक आपको पता भी नहीं है, कोई ऐसा न्यू रास्ता, या फिर सोच तो रहे हो कि हाँ ये रास्ता सही होगा, लेकिन कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन अपकमिंग 7 डेज़ में अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग 7 डेज़ में आप कोई ऐसा कोर्स करो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करो, कोई स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो, जिसके बारे में आपको पता है कि ये स्किल डेवलप करेंगे, ये कोर्स करेंगे तो आगे जाके हम पैसे बना पाएंगे, या फिर आगे जाके मेरा CV जो है वो एनरिच हो पाएगा, या फिर हम इसके ऊपर कोई बिजनेस कर पाएंगे। ऐसा कोई कोर्स आप कर सकते हो अपकमिंग 7 डेज़ में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। आप क्या काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, क्या सोच रहे हो अपने लाइफ को लेकर, कैसे सोच रहे हो, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा देखना है, अवेयर रहना है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी भी है कि आपने पास्ट में जो भी करके रखा है वो इस वीक से रेसिप्रोकेटेड होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग अगेन, राइट। लेकिन ये समझ लो कि इस वीक में भी आप जो करोगे, जो भी करोगे, वो सब कुछ रेसिप्रोकेटेड होने वाला है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो भी आगे चल के मे बी इस वीक में रेसिप्रोकेट ना हो, लेकिन नेक्स्ट वीक में रेसिप्रोकेट हो जाएगा। जैसे कि इस वीक में वो रेसिप्रोकेट हो रहा है जो पास्ट वीक में आपने सोचा था, या फिर पास्ट में जो भी आप करते हुए आ रहे थे वो रेसिप्रोकेटेड हो रहा है अभी, ठीक है। आप अगर काफ़ी ज़्यादा डाइट में थे, प्रॉपर मील्स ले रहे थे, डाइट पर आप थे, तो हेल्थ में वो रिफ्लेक्टेड होगी, आपकी बॉडी शेप में वो रिफ्लेक्टेड होगी ब्यूटीफुली, ठीक है। इस वीक में भी जो आप करोगे, जैसा आप करोगे, वही चीज़ आप आने वाले वीक्स में देखोगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप काम करो, आगे बढ़ो, ओके। और एक कार्ड हम लेंगे, ओके, ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू वीक है जिसमें बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। हैप्पी न्यूज़ इस वीक में आपको कोई हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली, ये कोई रिश्ता मिलने का कोई हैप्पी न्यूज़ हो, या फिर सिर्फ और किसी का कोई हेल्प मिल रहा है, ठीक है। मेडिकल कोई रिपोर्ट है जो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस अच्छा आ रहा है, ठीक है। किसी का कोई रिजल्ट आउट हो सकता है जो पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। जॉब मिल सकता है, अगर जॉब की बात है, कोई जॉब किसी को मिल सकता है। बेसिकली आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग इस वीक से शुरू हो रहा है, एक न्यू रे ऑफ होप आपको मिलना शुरू हो रहा है इस वीक से। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ये गाइडेंस आपको होमवर्क के तौर पे लेना है, ठीक है। फॉर योर अपकमिंग 7 डेज़ आपको लिटरली होमवर्क की तरह ये करना है, रिमेंबर दैट, ठीक है ना।
Prepare yourself for upcoming changes by setting clear goals and staying focused on your purpose. Embrace the shifts as opportunities for growth and success and be open to discovering new paths. See, already बहुत सारे न्यू पाथ्स इस वीक में ओपन होने वाले हैं. बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में अपकमिंग डेज में आ सकता है, जिसके लिए आपको इस वीक में प्रायोरिटी सेट करो. अभी करंटली आपको किस पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में फोकस करना है? करियर पर फोकस करना है, फिनेंसेस पर फोकस करना है, रिलेशनशिप शादी में फोकस करना है. प्रायोरिटीज़ बनाओ, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटीज़ बनाना और उसके ऊपर फोकस करना. तो इस वीक का होमवर्क यही रहेगा, ये कंप्लीट वीक ले लो, सिर्फ प्रायोरिटीज सेट करो कि अभी मुझे ज़्यादा टाइम करियर को देना है. और अगर ज़्यादा टाइम करियर को देना है तो पर्सनल लाइफ भी डूम्ड नहीं होना चाहिए. तो रूटीन सेट करो उस हिसाब से, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है. और उसके ऊपर आप रूटीन सेट करने के बाद फोकस करो अपने पर्पस पर, किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है. उस पर फोकस करो आप. क्योंकि इस वीक से एक शिफ्ट आप महसूस करोगे, आपके रूटीन में बोलो, आपके बॉडी शेप में बोलो, आपके करियर में बोलो, पर्सनल लाइफ में बोलो, एक शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट आप महसूस करोगे. तो अभी से प्रायोरिटी सेट करना एंड उस प्रायोरिटी के मुताबिक खुद को चलाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग. शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ को लेकर आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा गया है. सबसे पहले इन कार्ड से मैं आपकी मेजर एनर्जी चेक करने की कोशिश करूँगी कि कौन से मेजर एनर्जी के साथ आप डील करने वाले हो आपके अपकमिंग 7 डेज़ में. प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव. थैंक यू सो मच. टॉरस, आप अपने एलिमेंट में हो. द एनर्जी अराउंड यू शोज़ द अबांडेंस ऑफ नेचर. इट इज़ रिच और द प्रोडक्टिव येट रिलैक्स एंड स्लो. ओके, यहाँ से Vesta, the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. लास्टली यहाँ से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी. The 4th house, your home and the roots of your being. इस वीक की मेजर एनर्जी ये है कि ये वीक आपके आपकी ज़िंदगी में ग्राउंड वर्क बहुत कराने वाला है. ये वीक आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करने वाले हो. मतलब आप ना दूसरों को बाद में देखोगे, पहले खुद को देखोगे. ये किस परसेप्शन के साथ मैंने बताया, मैं और भी क्लियर करके बताती हूँ. जैसे कि एक सपोज़ किसी के साथ आप आर्ग्यूमेंट में आ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसके दोष, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो बाद में देखोगे. पहले आप ना आर्ग्यूमेंट के बाद खुद को देखने की कोशिश करो कि अच्छा मैंने यहाँ पर क्या गलत कह दिया, क्या मेरी गलती कहाँ पर थी, मुझे क्या चेंज करना चाहिए ताकि ऐसा आर्ग्यूमेंट फिर से कभी ना हो. आपके अंदर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आप इस वीक में देखोगे. बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो रहे हो. आपकी जो रूट है, आपकी जो बेस है, वो काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो. आप डायरेक्टली आउटकम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो कि मुझे शादी करनी है इस पर्सन से या फिर मुझे प्यार चाहिए इस पर्सन से. नहीं, प्यार पाने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, शादी करने के लिए मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है. सो बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप, क्योंकि आपको जैसे कि इस वीक में पता रहेगा कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आउटकम अपने आप अच्छा होगा ही.
उसके ऊपर मुझे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अगर अपना कर्म ठीक रखें, अपने कर्म के ऊपर अगर फोकस करें तो किस्मत तो वैसे ही रीराइट होगी, रीराइट होती रहेगी और उसका फल वैसे ही उसके मुताबिक मिलेगा। अगर अच्छा कर्म अच्छा रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, स्टेबल रहा तो किस्मत में वैसी ही चीज़ें लिखी हुई होगी, वैसी ही चीज़ें हम लिख देंगे फिर अपने कर्म से, और फिर फल भी उतना ही स्टेबल मिलेगा। तो फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रैदर जो सीख रहे हैं हम या फिर सीखने पर फोकस करते हैं। तो इस हिसाब से ना आपकी हॉराइजन बहुत ज़्यादा ब्रॉडन अप हो रही है इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो टेरिटोरी है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन अप हो रही है, स्पेशली लेसन के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ना इस वीक में सीखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली, थियोरेटिकली, करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हाँ, उस हिसाब से भी हो सकता है कि बहुत कुछ आप सीख रहे हो, घर पे भी बहुत कुछ आप सीख रहे हो, खुद के बारे में भी बहुत कुछ आप जान रहे हो, सीख रहे हो, रिलेशनशिप में कैसे हमको रहना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, कितना नहीं बात करना चाहिए, कैसे बात करने से सामने वाला पर्सन हर्ट हो सकता है, क्या मुझ में दिक्कत है, कहाँ पर मुझे चेंज करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हुआ, मतलब ठीक हूँ इन द सेंस कहाँ पर मैं बिल्कुल अपने पर्पस के साथ अलाइंड हूँ, मुझे बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी कोई भी कुछ भी क्यों ना बोले, राइट। तो ये जो है इस एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हो। ऑल्सो बहुत हीलिंग मुझे दिख रही है, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को आप रिकॉग्नाइज करने वाले हो, अगेन रूट्स को देखोगे। अभी मुझे छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गुस्सा क्यों आ रहा है, रूट पे चलते हैं। और आप ना आप ऐसे ही एक एनर्जी में रहोगे, आप देखोगे कि आप कदम कदम पे ना उस अवेयरनेस में रहोगे कि अच्छा मुझे इतना गुस्सा, आप मतलब बोलोगे नहीं, मन ही मन में ये सोचोगे अच्छा मुझे ये इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आजकल, अच्छा मुझे ये लो क्यों फील हो रहा है आजकल, अच्छा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है आजकल। आप ना खुद को फोर्स नहीं करोगे, जैसे कि ये प्रोसेस नेचुरली होगा कि आप नेचुरली रूट में जाने की कोशिश करोगे। हर एक सिचुएशन में आप नेचर में जाकर बैठे हुए हो, नेचर को एंजॉय कर रहे हो, एंड सामने किसी बर्ड को कुछ खाते हुए देख रहे हो या फिर कुछ पानी पीते हुए देख रहे हो, तो वहाँ पर उस बर्ड को देखते हुए आप सोचो कि अच्छा ये बर्ड मुझे यहाँ पर क्या सिखा रहा है। आई गेटिंग माई पॉइंट। तो आप ना इस एनर्जी में रहोगे, जिस वजह से काफ़ी कुछ सीखोगे भी इस वीक में, एंड आपकी होराइजन बहुत ज़्यादा ब्रॉडन अप होगी। आप ना आने वाले वीक्स में एक बेटर वर्जन में जा रहे हो, और भी बहुत नॉलेजेबल, विजडम वाइज एक पर्सन बन रहे हो जिसके अंदर बहुत सारी विजडम है। एट द सेम टाइम काफ़ी प्रोडक्टिव बन रहे हो। प्रोडक्टिव बनने के लिए जो बेस, एकेडमिकली भी बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है, करियर में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कुछ सीख रहे हो, करियर वाइज भी तो सीख रहे हो इस वीक में, प्रोफिशिएंट बन रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए फेटेड इवेंट्स क्या हैं, कौन से इवेंट्स के बारे में ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा गया है, कौन से इवेंट्स को लेकर क्या लिखा गया है वो देखते हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस वीक में ना आपके लिए एक से ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ में ना एक चॉइस रहेगा, एक से ज़्यादा चॉइस आपके सामने रहेगा, और वहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। ये वीक आपको डिसीसिव भी बनाएगा। बहुत सारी जगहों पर ना आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके ओपिनियन के ऊपर ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी के ओपिनियन ना आपके काम भी नहीं आएंगे, और कभी कभार ऐसा होगा, मतलब यूनिवर्स ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप ओपिनियन लेने के बारे में सोच तो रहे हो लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है, कोई आपको सही तरीके से ओपिनियंस दे नहीं पा रहा है, आपकी सिचुएशन को कोई समझ नहीं रहे हैं। और ये सब इसीलिए होगा ताकि आप अपने लाइफ को अपने तरीके से लीड कर पाओ, किसी के ओपिनियन पे नहीं, आपके खुद के ओपिनियन पे, ताकि चीज़ें लीड हो सके। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी चीज़ों में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके।
और एक बात है, इस वीक में अगर कोई लीगल पेपर्स पर आपको साइन करने की ज़रूरत है, कोई फॉर्मेलिटीज़ अगर आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, जैसे कि सपोज़ जॉब कॉन्ट्रैक्ट बोलो या फिर बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट बोलो, ठीक है, या फिर कोई भी अगर सिग्नेचर बोलो, कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप स्टूडेंट हो, कोई भी मेंटोर के अंडर आप जा रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप इनरोल कराने जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ कर देख कर जो भी ऑप्शंस हैं सर्च करो, प्रॉस एंड कॉन्स देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। कोई भी डिसीजन, कोई भी लीगल पेपर्स पे सिग्नेचर, कोई भी इंस्टीट्यूशन में इनरोलमेंट, ये जल्दबाजी में ना ही करो तो बेहतर है इस वीक में। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, इस वीक में, या फिर अगर आपको लगे कि हाँ कोई परेशान करने वाला है या फिर ऑलरेडी कर रहा है, स्कैम करने वाला है, लीगल हेल्प लो। खुद बात करने से, खुद लड़ाई करने से लीगल हेल्प लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिसीजन काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रहेंगे इस वीक में। मतलब अगर सपोज़ कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बारे में आप सोच रहे हो तो वहाँ पर एक रास्ता नहीं मिलेगा आपको, 2 रास्ते मिलेंगे और वहाँ पर आपको एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस एक नहीं मिलेगा, 2 मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस, तो वहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन चूज़ करना पड़ेगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़, ऐसे 2 रास्ते एक साथ ओपन हो जाएंगे और आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए दिख रहा है मुझे, और ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप डिसीसिव बनना सीखो। अगेन सीखना यहाँ पर हो रहा है, सीखना सिखाना, बेस स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश चल रही है। डिसीसिव मेकर बनना, खुद के लाइफ को लेकर खुद डिसाइड करना, खुद ओपिनियन सेट करना, ये सब आपको सिखाया जा रहा है। पेशेंस आपको सिखाया जाएगा जहाँ पर भी जल्दबाजी इस वीक में करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, रिलैक्स्ड येट स्लो, आपको इस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। रिलैक्स रहो, स्लो एनर्जी में रहो, स्लो एंड स्टेडी तरीके से काम करो। जल्दबाजी ना आप करो, ना जल्दबाजी को आप अट्रैक्ट करो कि अभी चाहिए मुझे, अभी आंसर चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। ये करोगे तो गलत ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई ट्रैवलिंग इस वीक में हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा ट्रैवल जो काफ़ी टाइम से मे बी प्लान्ड तो हो रही थी लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रही थी, पोस्टपोन हो पोस्टपोन, कोई ना कोई पोस्टपोन करा था या फिर आपकी वजह से पोस्टपोन हो रही थी, वो पर्टिकुलर ट्रिप ईदर तो इस वीक में ही होगा, ठीक है, या नहीं तो फाइनलाइज होगी इस वीक में, एंड आने वाले वीक्स में या फिर आने वाले मंथ्स में वो हो जाएंगे। जो भी डेट फाइनलाइज होगी, मे बी कोई डेट फाइनलाइज ही नहीं हो पा रही थी, ओके, ये डेट फाइनलाइज हो जाएगी इस वीक में, या फिर किसी किसी के लिए इस वीक में ही वो ट्रिप हो रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी किसी के लिए ये कोई घर बदलने का कोई 4th हाउस है यहाँ पर, ठीक है, ये घर मिलना किसी किसी के लिए हो सकता है, घर मिल रहा है, घर के लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ आप कंप्लीट कर रहे हो इस वीक में, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, अच्छे से वो लीगल पेपर्स पढ़े, उसके बाद ही साइन करें। ओके, घर मिल रहा है, कहीं डिफरेंट जगह पर शिफ्ट हो सकते हो इस वीक में, ठीक है, दूर से कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी किसी किसी को मिल सकता है, ठीक है, कोई चॉइस बेस्ड हो सकता है इसमें आपको चूज़ करना पड़े या फिर आपको डिसीजन लेना पड़े, ऐसा कुछ, बट अपॉर्चुनिटी या मिल रही हैं। आपका अगर बिजनेस है, बिजनेस एक्सपैंड होने के चांसेस यहाँ पर हैं, किसी फ्रेंचाइजी ओपन करने के बारे में आप सोचोगे या फिर कहीं और ट्रैवल करके किसी कोलाबोरेटर्स के साथ या फिर किसी क्लाइंट के साथ आप बात करने जा सकते हो, किसी डिफरेंट रीजन में, किसी डिफरेंट जगह पर आप आउटलेट ओपन करने के बारे में सोचोगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर जाकर किसी से बात करना पड़े, ठीक है, तो वो ट्रैवल इस वीक में हो सकता है क्योंकि आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, आउटलेट्स ओपन करने हैं कहीं और, ठीक है, किसी किसी के लिए इस वीक में ही कोई आउटलेट ओपन हो रहा है, ऐसा हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर ना मुझे वो दिख रहा है, दूर से
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा न्यूज़, कोई ऐसा हेल्प आपको मिलेगा दूर से जो आपकी किस्मत बदल दे। सिंपल सी बात है। ये किसी किसी के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, किसी किसी के लिए कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई हेल्पर हो सकता है, कोई हेल्प मिलेगा आपको, या फिर डिफरेंट किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट के डॉक्टर के साथ आप कांटेक्ट करोगे और वो कांटेक्ट जो है वो लिटरली आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो भी हेल्थ इश्यूज़ आप देख रहे हो उससे आप धीरे धीरे अब उभरने वाले हो, ठीक है। तो ये जो भी दूर से आ रहा है ये फॉर्चून लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, चाहे ये कोई जॉब ऑफर हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो, एकेडमिक्स रिलेटेड कुछ हो, हेल्थ रिलेटेड कुछ हो, जो भी दूर से आ रहा है, जो भी चीज़ आप दूर डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, ये आपकी किस्मत बदलने वाली है और ये आकर रहेगा। अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं दूर से क्या ही आ सकता है, जस्ट होल्ड ऑन करो। अच्छा, किसी किसी के लिए ये भी मैं बता दूँ, दूर से आना मतलब ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी किसी के लिए सेकंड हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे कि सपोज़ आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या फिर कोई इंस्टाग्राम रील देख रहे हो और उस रील से आपको कोई रास्ता मिल जाए, ओके उस यूट्यूब वीडियो से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, मे बी कोई फॉरेनर, मे बी कोई डिफरेंट स्टेट का, कोई डिफरेंट कंट्री का कोई कुछ ऐसा कह रहा है उस इंटरव्यू में, जो सुन के आपको लगे कि अच्छा ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ही आपकी किस्मत को बदल सकता है, वो इन्फॉर्मेशन ही आपके लाइफ को टर्न कर सकता है, ऐसा कुछ। ओके चलो, फेटेड इवेंट्स देख लिया। अभी यहाँ से भी देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए क्या रखा हुआ है फॉर यू। ओह, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, आपके लिए भी आया है कर्मा। मुझे बट आपकी रीडिंग से ना मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे कार्मिक बैगेज रिलीज़ होने वाली हैं इस वीक से ना। आप ना प्रोग्रेशन देखना शुरू करोगे अपनी ज़िंदगी में। हालांकि ये प्रोग्रेशन बहुत पीक नहीं ले रही है, ठीक है, एक स्टेडी प्रोग्रेस देखोगे आप। स्टेडी प्रोग्रेस मैंने कहा, ठीक है, फास्ट प्रोग्रेस नहीं कहा मैंने। स्टेडी प्रोग्रेस देखोगे आप, बट प्रोग्रेस देखोगे। जैसे कि कुछ कार्मिक बैगेज की वजह से आपकी लाइफ में डिलेड हो रही थी, लाइफ में काम डिलेड हो रहे थे, ये अब नहीं होगा इस वीक से। इमेजिनेशन, आप क्या इमेजिन कर रहे हो इस वीक में अपने लाइफ को लेकर, कैसे इमेजिन कर रहे हो इस वीक में अपने लाइफ को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इमेजिनेशन के मुताबिक आपके ज़िंदगी में रास्ते ओपन होंगे। अगर नेगेटिव इमेजिन करोगे, अगर नेगेटिविटी में खुद को मतलब रिकॉग्नाइज करने के बाद भी सपोज आप नेगेटिविटी आना प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी को समझ के भी ये चूज़ करना कि हम नेगेटिविटी में ही रहेंगे, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, उसको अगर हील नहीं किया आपने, उसी को अगर आप फेड करते चले गए कि ठीक है इससे ये होगा, उससे वो होगा, वही सोचते रहें आप, तो उस हिसाब से कोई रास्ता ओपन होगा या फिर रास्ता क्लोज होगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे, विजन रखोगे कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, विजन सेट करो, इमेजिनेशन में विजन सेट करो, खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो एवरीडे विजुलाइज करो। ये एवरीडे विजुलाइजेशन न्यू रास्ते ओपन करेंगे, ऐसे ऐसे रास्ते जो आपके उस विजुलाइजेशन के साथ अलाइन रहें, ठीक है। 1 मिनट, हाँ अभी यहाँ से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ये गाइडेंस होमवर्क की तरह आपको लेना है अपकमिंग 7 डेज़ में। प्लीज़ सीरियसली इस गाइडेंस को फॉलो करना है, ये होमवर्क करना है, ठीक है। Identify one area where you feel stuck and take a small but significant step toward overcoming this obstacle. Believe in your ability to create the change you desire. Upcoming 7 days में ना कोई एक एरिया आप आइडेंटिफाई करो, कोई भी एक एरिया जिसमें आपको स्टक महसूस होता है, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ इस एरिया में मैं स्टक हूँ। हेल्थ बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, सेल्फ केयर बोलो, हीलिंग बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, या फिर करियर बोलो, ठीक है, या फिर फिनेंसेस बोलो। और उसके ऊपर कंप्लीट 7 डेज़ तक आपको सिर्फ इतना सोचना है कि इसको ओवरकम करने के लिए कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ को, जो भी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आता है सब कुछ लिखो और उनमें से एक पॉसिबिलिटी चूज़ करो जो आपको लगता है अभी आप कर पाओगे, अफोर्ड कर पाओगे।
आपसे हो पाएगा अभी, वो एक पॉसिबिलिटी चूज़ करके देखो। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबिलिटी हम चूज़ करेंगे, रिस्की हो जाएगा, ये हो जाएगा, डर लग रहा है, तो डर को ओवरकम करो, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, वो पॉसिबिलिटी चूज़ करके उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने की कोशिश करो। ओके सो अच्छा, और एक बात मैं बता दूँ, अगर वो पॉसिबिलिटी काम नहीं किया, सपोज़ वो पॉसिबिलिटी आपने ओवरकम करने की कोशिश किया उस पॉसिबिलिटी से, उस स्टक एनर्जी को, लेकिन वो काम नहीं बना, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी उसको कट आउट करो और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ढूंढो, ठीक है। ओके आपको ये बताया जा रहा है बेसिकली कि इट्स इन योर हैंड। आप ट्राई करोगे तो स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आ सकते हो। इट्स इन योर हैंड, जस्ट ट्राई इट आउट। ओके सो दैट्स ऑल डियर। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। डेफिनेटली येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ को लेकर आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपके अपकमिंग 7 डेज़ की एक मेजर एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे। कौन से मेजर एनर्जी के साथ आप डील करने वाले हो फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Thank you so much. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Taurus. यहाँ से भी देखते हैं। The sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Wow. यहाँ से the third house, your potential to learn something and your local neighborhood. इस वीक में एक चीज़ आपको ना मोमेंट टू मोमेंट खुद को याद दिलाना है कि यू आर इन अ प्रोसेस, ठीक है। अगर चीज़ें स्लो हो रही हैं तो भी वो प्रोसेस का पार्ट है, अगर चीज़ें फास्ट हो रही हैं तो भी वो प्रोसेस का पार्ट है, अगर कुछ एंडिंग होकर कुछ न्यू शुरू हो रहा है तो भी प्रोसेस का पार्ट है, अगर कहीं पर आपको स्टक महसूस हो रहा है तो भी वो प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। ये जो लेसन है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और इस लेसन के साथ अगर इस वीक में आप कंफर्टेबल नहीं हुए या फिर इस लेसन को अगर समझ के आप इस अपकमिंग 7 डेज़ को आपने डील नहीं किया इस एनर्जी के साथ, इस लेसन के साथ, देन बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। क्योंकि जैसे कि आपने कुछ तो विजुलाइज किया है, आपके अंदर कोई विजन है खुद को लेकर, खुद की ज़िंदगी को लेकर, ठीक है, अपने लाइफ को लेकर कोई ना कोई विजन तो है, कुछ ना कुछ विश आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ डिज़ायर आप मांग रहे हो, प्रे आप कर रहे हो, ठीक है। उसको मैनिफेस्ट रियलिटी में शेप देने के लिए जैसे कि डिवाइन अपने हाथ में अब पावर ले रही हैं, ओके। अब डिवाइन प्लानिंग के साथ ही सब कुछ होगी, क्यों? ताकि आपके विजन को वो रियलिटी में शेप मिल सके, ठीक है। अब डिवाइन जो सोर्स हैं, जो क्रिएटर हैं, वो अब अपने हिसाब से चीज़ें अलाइन करना शुरू करेंगे इस वीक से,
अब जाहिर सी बात है, जब वो अपने हाथ में ले रहे हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जब वो अपने हाथ में ले रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पर ऐसी ऐसी चीज़ें घट सकती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो राइट एट दैट मोमेंट हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये जॉब क्यों छूट रही हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ क्यों स्लो हो रहा है। लेकिन उनको पता होगा कि आपका जो विज़न है, उस विज़न के साथ आपको अलाइन करने के लिए, वो उस विज़न को सच करने के लिए, रियलिटी में शेप देने के लिए कौन सी चीज़ को म्यूट करना है फॉर नाउ, कौन से चीज़ की वॉल्यूम को हाई करना है, कहाँ पर थोड़ा सा स्टक बनाना है, कहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट करनी है, ठीक है, कहाँ पर स्टक हो गए तो ही चीज़ें लर्न करोगे, ओके, कहाँ पर चीज़ों में स्लो एनर्जी आएगी तो ही आप चेंज करोगे, उनको पता होगा, क्रिएटर को पता है। तो ऑलवेज रिमेंबर इस वीक में कि जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रही है, और जो भी उनकी मर्ज़ी से हो रहा है वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कुछ लेकर आने वाला है। उनके मर्ज़ी से हो रही हैं, इसीलिए वो बेहतर है। ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, इंसान ऐसे ही होते हैं, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बट इसीलिए तो हम प्रेडिक्शन करवाते हैं ना, इसीलिए तो हम कार्ड रीड करवाते हैं कि हमें पता चल जाए कि बेसिकली क्या होने वाला है और हमें क्या एनर्जी मेंटेन करनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है, अब आपको क्या एनर्जी मेंटेन करनी है वो भी मैंने बता दिया, अब बस मेंटेन आपको करनी है। बहुत सारी चीज़ें आपको स्लो लग सकती है इस वीक में, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं ऑल ऑफ अ सडन, बहुत सारी चीज़ों में प्रोसेस में आपको स्टक महसूस हो सकता है। एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें स्लोली स्टेडीली मूव भी कर सकती हैं। रिमेंबर इस वीक में जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रही है। अब क्यों ईश्वर की मर्ज़ी से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके विजन को सच कराना है उनको, आपको दुख और दर्द नहीं देना है, आपने कुछ मांगा है उनसे, उसी चीज़ को रियलिटी में शेप कराने के लिए ही वो ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं इस वीक से, ओके। इस वीक में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको, एंड जहाँ कहीं भी आपको स्टक महसूस हो, जहाँ कहीं भी आपको स्लो एनर्जी महसूस हो, जस्ट रिमेंबर दैट यू नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। आपको कुछ सिखाने की कोशिश चल रही है। अगर आपको दिख रहा है कि बार बार ग्राइंडिंग स्टेज के साथ आप गुजरो, कोई एक काम ऑलरेडी आपने कर लिया है, फिर से वही काम आपको करना पड़ रहा है, फिर से बार बार वही काम आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देन रिमेंबर आपको उसी जगह पर बार बार कुछ सिखाया जा रहा है जो कि सही तरीके से आप सीख नहीं पा रहे हो, प्रोफिशिएंसी में आप नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में आप स्टक महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर समझना कि स्टक क्यों महसूस कर रही हूँ या फिर क्यों महसूस कर रहा हूँ, मे बी यहाँ पर मुझे कुछ सीखना है, वो सीख जाएंगे तो ये स्टक एनर्जी हट जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके। इस एनर्जी के साथ, ये मेजर एनर्जी रहेगी, इस एनर्जी के साथ आपको डील करना है इफ़ यू वांट टू डील अबंडेंटली विद दिस वीक, ओके। चलो अभी देखते हैं आपके किस्मत में अपकमिंग 7 डेज़ में 7 डेज़ के लिए कौन से इवेंट्स लिखा हुआ है, कौन से फेटेड इवेंट्स होने वाले हैं। Four of Wands, Four of Wheels, सुनने में शायद अच्छा ना लगे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो हैं। इस वीक में कुछ चीज़ें हैं जो पोस्टपोन होने वाली हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो पोस्टपोन होने वाली हैं। कोई मीटिंग हो सकती है, शादी के डेट्स हो सकते हैं, एंगेजमेंट के डेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हैं जो पोस्टपोन होने वाली हैं। डॉक्टर के साथ कोई मीटिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर मे बी आपके बिजनेस के लिए कहीं से आपको पैसे मिलने थे या फिर कोई लोन अप्रूव होना था, वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो जाएगी, प्रोसेस थोड़ी सी डिले हो रही है इस वीक में, पोस्टपोन हो रही है, एंड ये पोस्टपोनमेंट प्रोटेक्शन के रूप में आपको लेना है। जैसे कि सपोज़ कोई होम
घर का कोई डील आप साइन करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो घर का डील साइन ना हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन है मेरे लिए, तो उसको फोर्स नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ इस वीक में सपोज आप कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो और उस दिन वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, सपोज किसी को आप फ़ोन पे कर रहे हो इस वीक में और वो फ़ोन पे पहली बार आप करो और वो नहीं हो रहा है, दूसरी बार फिर से आप ट्राई कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो तीसरी बार नहीं करनी है, छोड़ना है उस दिन के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मुझे पे करने के लिए इसका मतलब मना किया जा रहा है, ये आपको सीखना पड़ेगा ऐसे इस तरीके से कि डिवाइन मेरे साथ है, हर एक एक्शन, मेरे हर एक मूव को वो अलाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं बेटरमेंट के साथ। तो अगर यहाँ पर चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं यही सही है, अगर यहाँ पर फ़ोन पे से मतलब पैसे पे नहीं हो रहा है तो मुझे पैसे अभी पे नहीं करना है। बहुत सारे प्रोटेक्शन आपके लिए इस वीक में बहुत हर एक चीज़ से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपको रोक के प्रोटेक्शन भेजा जाएगा कि अभी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ठीक है, रोका जाएगा आपको। तो इस रोक टोक को नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, पॉजिटिव तरीके से लेना है। पॉजिटिव क्या है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ओके। और भी देखते हैं। Knight of Wheels, Six of Wands, this the card मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन मुझे यही कह रहा है कि इस वीक में यू आर श्योरली गोइंग अहेड। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है इस वीक में, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज़ आप आगे तो बढ़ रहे हो। अब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो इस बात को या फिर नहीं, वो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बट आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। हाँ, लेकिन ये आगे बढ़ने की जो पेस है, जो स्पीड है, वो थोड़ा सा स्टेडी हो सकता है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है। आपकी ज़िंदगी के जो भी एरियाज़ हैं वो मूव तो डेफिनेटली करेगी इस वीक में, ठीक है, लेकिन मे बी थोड़ा सा स्लोली हो सकता है ये, ओके। इस वीक में कहीं पर हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करो। अगर इन्वेस्ट करने की बात है, इन्वेस्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर प्रॉस एंड कॉन्स देखो, बैकग्राउंड चेकिंग करो, उसके बाद फिर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ना आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, पढ़ाई कर लेना उसके ऊपर, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। जस्ट बिकॉज आपको बहुत पैशनेट सा महसूस हो रहा है, ठीक है, और इंस्पिरेशन भी मिल रही हैं और सामने वाले पर्सन को भी आप बहुत भरोसा करते हो तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा आप ना ही करो इस वीक में, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप पढ़ाई करो, मतलब रिसर्च करो उस फील्ड को लेकर, और उसके बाद आप आगे बढ़ो, ओके। कुछ ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, हेल्प के रूप में बोलो, या फिर जॉब ऑफर्स बोलो, या फिर होम के कुछ, घर के कुछ ऑफर्स बोलो, कुछ ऑफर्स, या फिर गाड़ी खरीदने के ऑफर्स बोलो, ठीक है। कुछ ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। अगेन देखो, सोचो, समझो, उसके बाद उन ऑफर्स के साथ आगे बढ़ो। जल्दबाजी में कोई भी ऑफर्स में साइन भी नहीं करना है, कोई भी ऑफर्स को ग्रैब नहीं करना है। फॉर दैट मैटर आपके पर्सनल लाइफ में भी जल्दबाजी में किसी को कुछ प्रॉमिस नहीं करना है। इट्स द टाइम टू नो ईच अदर, ठीक है। ये वीक ना जानने का वीक है, समझने का वीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्शन लेने का वीक नहीं है ये सीखने का वीक है, समझने का वीक है। समझ के फिर आप बाद में जाकर सोचो कि अब क्या आपको करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ये वीक बेसिकली आगे बढ़ने का वीक नहीं, ये वीक समझने का वीक है, सोचने का वीक है, ये वीक सीखने का वीक है, ओके। कोई भी जल्दबाजी में कोई भी कदम, सपोज आप फॉर एग्जांपल आपका कोई
इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, उसमें आप एवरीडे कंटेंट्स डाल रहे हो, लेकिन वो उस कंटेंट में ज़्यादा कोई व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है, तो जल्दबाजी में फ्रस्ट्रेटेड होकर उस इंस्टाग्राम पेज को बंद नहीं करना है। रादर क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों स्लो प्रोग्रेस है, ये सीखना है आपको, ये समझना है आपको। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट्स दैट काइंड ऑफ वीक। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी आप इस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपके विजन में जो भी, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी है, ठीक है, उसको लेकर पढ़ाई करो। इस वीक में जितना हो सके पढ़ाई करो, वही बेहतर है। सामने बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, सामने बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आई लव यू एंड ऑल, मुझसे शादी कर लो, ये वो, ठीक है, मन करेगा कि हाँ बोल ही दूँ मैं, लेकिन नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स भी आपके सामने आएंगे, देख कर लगने वाला है कि ओ माय गॉड, यही तो मुझे चाहिए था, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो हाँ बोल देते हैं। नहीं, जल्दबाजी में नहीं करना है कुछ भी, सोच समझ के करो, ठीक है। या चलो यहाँ से भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के लिए और क्या आ रहा है। साइकिल्स, यस, जैसे कि एक साइकिल में आप वाइब्रेट कर रहे थे अब तक, अब एक न्यू साइकिल में आप कदम रखने जा रहे हो, एंड मे बी उसी वजह से आपको इस वीक, ये जो वीक है ना, ये वीक सीखने की वीक है, समझने की वीक है। एक न्यू साइकिल में डेफिनेटली आप कदम बढ़ाओगे। क्रिएटर ने डिसाइड कर दिया है कि अब आने वाले समय में एक न्यू साइकिल में आप कदम बढ़ाओगे, जिसकी वजह से ये वीक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है आपके लिए। इस वीक में आप नेक्स्ट साइकिल के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बिटवीन वर्ल्ड सोच लो, ये वीक एक बिटवीन वर्ल्ड है। पुराने साइकिल ख़त्म करके न्यू साइकिल शुरू करने के बीच का एक दुनिया है ये वीक, ठीक है। उसके मुताबिक इस वीक को आप लो, ठीक है। ओ माय गॉड, सी प्रोटेक्शन, इस वीक में काफ़ी प्रोटेक्शन है। मतलब यूनिवर्स आपको कदम कदम पे प्रोटेक्ट करेंगी, आपकी स्पिरिट टीम, आपकी एंजल टीम आपको कदम कदम पे प्रोटेक्ट करेंगे। जब भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन को समझना है, ठीक है। लास्टली देखते हैं आपके अपकमिंग वीक के लिए, मतलब ये जो वीक आप काटने वाले हो, इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है, फाइनल गाइडेंस क्या है। इस गाइडेंस को प्लीज़ होमवर्क की तरह लेना है, ठीक है। बस सुन लिया गाइडेंस और हो गया, ये मत करो प्लीज़। Make time today to journal or meditate on the areas in your life that feel draining. Identify one small step you can take to bring more balance and peace in your life, ठीक है। इस वीक में आपका होमवर्क ये रहेगा कि एक जर्नल लो या फिर मेडिटेट करो कि आपके लाइफ के कौन से एरियाज अभी आपको ड्रेन कर रही हैं। कोई एक एरिया आइडेंटिफाई करो एंड खुद को पूछो, बस वो पर्टिकुलर एरिया लिखो, आप कैसे आप ड्रेन हो रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्सनल लाइफ बोलो, प्रोफेशनल लाइफ बोलो, देखो, लिखो, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करने से कैसे आप रोक सकते हो, ठीक है। लिखो, बस लिखो, ओके, कि ये अच्छा पर्सनल लाइफ में मैं ड्रेन हो रही हूँ, अब इस ड्रेनिंग को मैं कैसे रोक सकती हूँ, क्या करने से ये ड्रेनिंग रुक सकता है। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ अगर दिमाग में आ रहा है, 2-3 पॉसिबिलिटीज़ लिखो, एक एक पॉसिबिलिटीज़ के साथ काम करो, देखो कौन सा पॉसिबिलिटी काम कर रहा है और ये ड्रेनिंग रुक रहा है, जिसके लिए अगेन आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ड्रेनिंग को रोकना आसान नहीं होता है। क्योंकि कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ बात करना बंद कर दो, ड्रेनिंग ओवर हो जाएगा, तो आसान नहीं होगा किसी के साथ बात करना, बात जो आप कर रहे हो वो बंद करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो करना पड़ेगा आपको, अगर आपको खुद को हील कराना है तो,
राइट। सो एनीवे ये रहेगा आपका होमवर्क, प्लीज़ होमवर्क को करिएगा, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर। सबसे पहले आपकी मेजर एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे। आपके आने वाले 7 दिनों में कौन सी मेजर एनर्जी के साथ आप डील करने वाले हो। आपकी मेजर एनर्जी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 4 कलेक्टिव। Thank you spirits, thank you spirits, thank you spirits. Aries, the energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading, impulsive action is likely. Okay, यहाँ से देखते हैं अभी। Thank you, thank you. Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. बाहर से ना थोड़ी सी नॉइज़ आ सकती हैं, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ से देखते हैं लास्टली, उसके बाद मैं आपको मेजर एनर्जी के बारे में गाइड करूँगी, ठीक है। थैंक यू। The 10th house, your achievements and status in the outside world. इस वीक में ना काफ़ी जल्दबाजी में रहोगे, काफ़ी इम्पल्सिव रहोगे, दैट्स द प्रॉब्लम। इस वीक में ना आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि मुझे सब कुछ अभी हासिल करनी है, मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे सक्सेस अभी हासिल करनी है। मुझे सपोज़ एक सिंपल एग्जांपल देकर भी मैं अगर कहूँ, किसी को आप कॉल करो, किसी दोस्त को, और वो कह रहा है कि अभी तो मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो आप 2 घंटे तक वेट करोगे, 2 घंटे बाद अगर वो उसने कॉल नहीं किया तो तुरंत ही आप कॉल करोगे। मतलब आप 2 घंटे 15 मिनट भी वेट करने के लिए रेडी नहीं रहोगे। ये इम्पल्सिव आपकी एनर्जी में आपको देखने को मिलेगी। मुझे सब कुछ अभी चाहिए, मुझे अभी बात करनी है, अभी मुझे डेट्स फिक्स करने हैं। सपोज़ आप दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, दोस्त बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, सब दोस्त बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, हमें भी ऑफिस में बात करना पड़ेगा। तो आप बोलो कि नहीं, अभी एक टेंटेटिव डेट फिक्स करते हैं। मतलब सब कुछ आपको अभी चाहिए। ओके, मतलब ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ खरीदने की भी बात है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ कोई चेयर हो, टेबल हो, या फिर कुछ और भी घर का कोई और सामान हो सकता है जो एक्सपेंसिव है। हो सकता है कि इम्पल्सिव होकर आप खरीद के लाओ वो सामान, इस सोच में कि जो होगा देखा जाएगा, मंथ एंड में जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज यू आर वेरी मच फोकस्ड इन लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। लोग देखेंगे तो लोग ये सोचेंगे, ठीक है। लोगों के सामने मुझे ये शो ऑफ वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि शो ऑफ वर्ड मैं यूज़ करूँगी तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये एनर्जी रहेगी आपकी रेडियस में, ठीक है। काफ़ी इम्पल्सिव एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, लव लाइफ में काफ़ी इम्पल्सिव एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी इम्पल्सिव एनर्जी की वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो, ऐसे प्रॉमिसेस आप कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी बातें आप कर सकते हो जो बाद में जाकर ना आपको फिर रिग्रेट करना पड़े। जल्दबाजी में किसी को हाँ आप कर दोगे और फिर बाद में जाकर पता चलेगा कि ये पर्सन तो सही है ही नहीं आपके लिए। इम्पल्सिव में आकर कुछ
गलत कर सकते हो, ठीक है। अब ये गलत आप किस तरीके से लोगे ये तो आपके ऊपर है, बट हाँ कुछ तो गलती आप कर सकते हो जो बाद में जाकर ना आप रिग्रेट करोगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। करियर में कोई ऐसी डिसीजन आप ले सकते हो इम्पल्सिव होकर, कोई ऐसा स्टेप आप ले सकते हो बिना सोचे समझे, जो अगेन काफ़ी ज़्यादा आपको फिर रिग्रेट करना पड़ेगा बाद में जाकर कि ऐसा स्टेप मैंने क्यों लिया। इम्पल्सिव होकर कोई स्टेप नहीं लो, डेफिनेटली स्टेप लो, डेफिनेटली एक्शन में रहो, क्योंकि यहाँ पर एरीज का कार्ड आया है, डेफिनेटली एक्शन में रहो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, जो कि इस वीक में बार बार आप यही गलती करोगे, जल्दबाजी में आप कोई भी कंपनी छोड़ने के बारे में सोचोगे, जल्दबाजी में कोई भी कंपनी आप ग्रैब करने के बारे में सोचोगे, और जल्दबाजी जहाँ पर भी करोगे वहीं पर गलत होगा, फिर आप ही रिग्रेट करोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। और जल्दबाजी के कारण इस वीक में काफ़ी पैसे भी आपके खर्च हो सकते हैं इस जल्दबाजी के चक्कर में, और लोगों को दिखाने के चक्कर में। जल्दबाजी मत करो। चलो अभी देखते हैं आपके किस्मत में कौन से फेटेड इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ है फॉर दिस अपकमिंग वीक, फॉर योर अपकमिंग 7 days। एट ऑफ व्हील्स, सेवन ऑफ व्हील्स। काम करो, एक्शन लो, लेकिन पेशेंस के साथ। एक्शन डेफिनेटली आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन लो, लेकिन पेशेंस भी मेंटेन करो। पेशेंस बहुत कम होगी इस वीक में आपकी, जिस वजह से क्या है ना, आपकी वर्क की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। ऐसे जगहों पर आप इन्वेस्ट कर बैठोगे जो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं होगा। जल्दबाजी में शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा अपना सकते हो, आजमा सकते हो, ओके। इलीगल पाथ्स आजमा सकते हो, मतलब सपोज़ फॉर एग्जांपल आप वीज़ा प्रोसेस के लिए जा रहे हो और वीज़ा प्रोसेस टाइम लग रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो आप इलीगल पाथ से जाने की कोशिश करोगे। एज इन किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे कि वो लोग बोलेंगे कि हाँ आप इतने पैसे दे दो, हम वीज़ा करा देंगे, और आप दे दोगे पैसे, फिर वीज़ा भी नहीं होगा और फिर पैसे भी आपके चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने इलीगल पाथ अपनाया है जल्दबाजी में। ऐसा हो सकता है, संभावना है इस वीक में कि ऐसा हो, ऐसा आप कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई काम शुरू कर देना विदाउट एनी प्लानिंग, बस किसी ने आपको कहा कि इस काम से आपको पैसे मिल सकते हैं, तो आपने शुरू कर दिया विदाउट एनी प्लानिंग। अब बाद में जाकर फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर काफ़ी दिक्कत होगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। पेशेंस बहुत लैक कर रहे हो इस वीक में। एक्स्ट्रा काम का प्रेशर ले सकते हो आप, ठीक है। वर्कलोड बहुत ले सकते हो, बाद में जाकर अगेन फिर रिग्रेट करोगे कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो भी कदम ले रहे हो इस वीक में थोड़ा सा सोच समझ के लो, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करो, ठीक है। क्योंकि अगर बात पैसों की है तो ये आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। आप ऐसे ही थोड़ी ना बिना सोचे समझे किसी को भी आप दे रहे हो, कुछ भी आप खरीद रहे हो, कहीं पर भी आप खर्चे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको इस वीक में बोले कि आपको वो जॉब देंगे, आपको इतना पे करना है, मत करो पे जल्दबाजी में कि नहीं मुझे तो जॉब चाहिए, ठीक है। जॉब मिल जाएगा तो घर पे एक अलग वैल्यू होगी, सोसाइटी में एक अलग वैल्यू होगी, तो इसके चलते आपने पैसे पे कर दिया, स्कैम हो जाओगे आप। और रिमेंबर वन थिंग स्वीट हार्ट, इस वीक में जो भी आप हार्डवर्क दे रहे हो या फिर देने वाले हो, जो भी एफर्ट्स आप डालोगे वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, ग्रो होने की प्रोसेस में है। एक पेड़ एक दिन में पेड़ नहीं बनता है। एक बीज आप बो रहे हो वो एक दिन में पेड़ नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है,
और वही चीज़ आप इस वीक में कोशिश करोगे कि एक दिन में मुझे पेड़ बन के देखना है, पेड़ बनते हुए इसको देखना है। ये नहीं हो सकता। जो भी आप हार्ड वर्क दे रहे हो, जो भी आप एफर्ट्स दे रहे हो, वो ऑलरेडी दैट इज़ रीपिंग, वो ऑलरेडी ग्रो हो रही है। इट इज़ इन द प्रोसेस। उस प्रोसेस को टाइम देना है, पेशेंस मेंटेन करना है। पेशेंस ही तो नहीं रहेगा इस वीक में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गलत कदम आप उठा सकते हो, फिर बाद में जाकर फंसने वाले हो आप। इतना मैं कह सकती हूँ अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सी नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। वही है, वही चीज़ है कि कुछ ऐसे ऑफर्स आप ग्रैब करोगे इस वीक में, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे। सोशल मीडिया में हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा क्लोज लाओगे, बहुत ज़्यादा आप सीक्रेट्स शेयर करोगे, या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह आप शेयर कर सकते हो जो बाद में जाकर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। मैं पहले से बता रही हूँ, ये मत करो आप। किसी को भरोसा करके सीक्रेट्स शेयर करना, पिक्चर्स शेयर करना, या फिर कुछ पासवर्ड्स शेयर करना, ये बिल्कुल भी मत करो इस वीक में। किसी के लिए यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि प्यार पाने की इस उम्मीद में आप कुछ ज़्यादा ही किसी को ट्रस्ट कर सकते हो, ये मत करो। किसी ऐसे पर्सन को ट्रस्ट मत करो जिनसे प्यार पाने के लिए आप कुछ करना पड़े, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ करना पड़े। वो क्या ही प्यार होता है फिर। नहीं, ये मत करो। मतलब आपको पता है कि ये गलत है, ये तो पर्सन मुझे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप यूज़ करने दे रहे हो खुद को, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि नहीं ठीक है, आगे जाके मे बी वो पर्सन मुझे प्यार करेंगे। नहीं, ये रॉन्ग है। दिस इज़ सिंपली रॉन्ग। ये मत करो आप, ठीक है। ऑल्सो और एक बात है, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ठीक है, चाहे ये आप सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर काम कर रहे हो, मतलब कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, या फिर आपका अगर नॉर्मल सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट, चाहे इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, कोई भी अकाउंट बोलो, उसमें एक प्रोग्रेस देखोगे आप, रीच हाई होगी आपकी, ठीक है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, काफ़ी फॉलोअर्स, काफ़ी सब्सक्राइबर्स, काफ़ी व्यूज़ काउंट, ठीक है, ये होने वाला है। जिसके चलते क्या है कि जब आप ये व्यूज़ काउंट ज़्यादा होते हुए देखोगे, ऑडियंस ज़्यादा बढ़ता हुआ देखोगे आप, ठीक है, कोई ऐसा स्टेप आप ले सकते हो जल्दबाजी में, ठीक है, जो कि गलत हो सकता है। तो सोच समझ कर, ये जो ऑडियंस बढ़ रहा है, ये जो व्यूज़ बढ़ रहा है, ये जो सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स काउंट बढ़ रही है ना, रिमेंबर ये आपको ट्रस्ट करके बढ़ रही हैं। तो कोई ऐसा स्टेप, कुछ ऐसा नहीं बोलना है, कुछ ऐसा नहीं करना है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाना है जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी प्रोग्रेस हो रही है, तो और भी एक साथ और भी प्रोग्रेस चाहिए मुझे, और भी फास्ट चाहिए मुझे। ये करने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा नहीं बोलना है, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे ऑडियंस का ट्रस्ट खो जाए। ऑफर्स आएंगे आपके सामने बहुत सारे, सोच समझ कर ग्रैब करो, इतना कह सकती हूँ मैं। जल्दबाजी में टेम्प्टेड, बहुत सारी चीज़ें आपको टेम्प्ट करने वाली हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ना है आपको। चलिए यहाँ से देखते हैं। बैलेंस, एक्शन और पेशेंस में एक बैलेंस मेंटेन करो। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस मेंटेन करो। आप जितना बैलेंस मेंटेन करोगे उतना ही ज़्यादा बैलेंस आपके लाइफ में रिस्टोर होगी, ठीक है। आप अगर इम्बैलेंस हो गए, रेस्टलेस हो गए, देन आपके लाइफ के एरियाज़ में भी वो इम्बैलेंस झलकता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। पेशेंस मेंटेन करो। यू आर ऑलरेडी लकी, आप ऑलरेडी उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर आपकी लक एक्टिवेटेड हो जाएगी, होने वाली है, ठीक है। जल्दबाजी करके कुछ भी खराब मत करो। इट इज़ ऑलरेडी अलाइंड। जो भी आपने विजन देखा है, जो भी जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, इट इज़ ऑलरेडी अलाइंड।
जल्दबाजी करके, ठीक है, इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसा काम, कोई ऐसा कदम, कुछ ऐसा ना कर आपको नहीं करना है जिससे ये अलाइनमेंट खो जाए, जिससे आप मिसअलाइंड हो जाओ, ठीक है, जिससे आपका ग्रोथ रुक जाए। ओके, वैसे तो हैं अलाइंड हैं चीज़ें, ठीक है, अगर इस वीक में थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके थोड़ा सा सोच समझ कर आप चीज़ें ग्रैब करते हो, यू आर ऑलरेडी अलाइन विद योर लक, राइट। लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस मदर यूनिवर्स या फिर क्या होमवर्क मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं। इसको प्लीज़ लाइटली नहीं लेना है, प्लीज़ सीरियसली लो इस गाइडेंस को, और जो होमवर्क आपकी तरफ आ रही है प्लीज़ उस होमवर्क को करना है इन योर नेक्स्ट 7 days, ओके। टुडे प्रैक्टिस माइंडफुलनेस बाय टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रेथ्स बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस और कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। सी, यही तो होमवर्क है। कुछ भी करने से पहले 3 से 5 बार आपको आंखें बंद करके लॉन्ग ब्रेथ्स लेना है, डीप ब्रेथ्स लेना है, इनहेल करना है, एक्सेल करनी है स्लोली, 3 से 4 बार या फिर 3 से 5 बार ये करो। उसके बाद कोई डिसीजन लो, उसके बाद किसी से आप कम्युनिकेट करो। जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, ये आपका होमवर्क रहेगा इस वीक के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। डेफिनेटली येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।